नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का सेट नंबर 19, 20 और 21 होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 19। क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। हैंस लिपेर्सी ने। हैंस लिपेर्सी ने। क्वेश्चन है, कैमरा का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की भांति कार्य करता है। कैमरा का कौन सा भाग आंख की रेटिना की भांति कार्य करता है। तो ये कार्य करता है, स्क्रॉल करेंगे, फिल्म करता है। क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है। 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया जब होगा तो इसका मतलब होगा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। नूल और रुस्का। नूल और रुस्का। एक मिनट, नूल और रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है। बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है। अवतल लेंस के। अवतल लेंस के। क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है, यह है आपके डायोप्टर। मायोपिया से क्या तात्पर्य। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। कॉर्निया को। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। महो। नेक्स्ट, ओम मीटर किसका मात्रक है। प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। एडिशन ने। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का। द्विफोक्सी लेंस का। नेक्स्ट, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है। सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है निम्न। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है निम्न। विद्युत धारा किसे मापी जाती है। आमीटर से। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक
होता है? फैराडे। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? मोमबत्ती। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? काला। नेक्स्ट, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। नेक्स्ट, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, वर्णांधता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? वर्णांधता रोग में लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर 20। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन? उपचयन या अपचयन एसी वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करता है? दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, शुष्क सेल की क्षमता होती है? शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट, सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक? सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की इकाई है? विद्युत चालकता की इकाई है महो। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। टेस्ला। नेक्स्ट, चुंबक तो खत्म हो जाता है, चुंबक तो खत्म हो जाता है उपरोक्त दोनों में, यानी पीटने से गर्म करने से चुंबक तो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबा के। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू शॉकले। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? आर्स्टेड द्वारा। आर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर। वेबर। नेक्स्ट, सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट, डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर। नेक्स्ट, लेक लॉसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है? लेक लॉन्से सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है अमोनिया क्लोराइड। अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है नर्म लोहा से। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? अस्थायी चुंबक का निर्माण इस्पात से किया जाता है। नेक्स्ट,
अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। नेक्स्ट, सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है? शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है? प्राथमिक। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। नेक्स्ट, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट, विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है? विद्युत सेल का कैथोड जास्ता का बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत सेल का एनोड किसका बना होता है? विद्युत सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। अब हम लोग टेस्ट पेपर 21 को देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई है वेबर। नेक्स्ट, गामा किरणों का नामांकन किसने किया? रदरफोर्ड ने। गामा किरणों का नामांकन किसने किया? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण। नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया? एच टेलर। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री पे होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन है आवेशहीन कण। नेक्स्ट, किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणें। नेक्स्ट, परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 यानी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट, होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गबोर। नेक्स्ट, पुरानी चट्टानों की जानकारी किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी यानी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित ये सारे तत्व करते हैं। आगे,
हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें, गामा किरणें। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, जर्कोनियम, जर्कोनियम। नेक्स्ट, लेजर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट, रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का पूरा नाम क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। नेक्स्ट, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की, पाउली ने, न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं क्यूरी, क्यूरी। नेक्स्ट, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट, जीव के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है, जीव के अवशेषों की आयु की पता किस विधि से लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन, परमाणु संलयन। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, ये है आपके थोरियम, थोरियम। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, सॉरी, विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग का फिजिक्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।